हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 का कैसा रिजल्ट रहा है। पास हुए हैं उसमें या फेल हुए हैं, तो रिजल्ट कैसा रहा है। तो उसमें जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट इंग्लिश था हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट था। और इंग्लिश सब्जेक्ट का तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया था। इंग्लिश सब्जेक्ट का तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। तो उसमें तो स्टूडेंट्स को सभी को पता ही है कि वो अब कोर्ट में भी केस जा चुका है। री एग्ज़ाम की मांग हुई थी, री एग्ज़ाम कराने के लिए बोल रहे थे, बार बार आयोग के चक्कर काटे जा रहे थे। लेकिन अभी तक इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से रिजल्ट इन्होंने आउट कर दिया, रिजल्ट निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा खिलवाड़ हमारे साथ किया गया है। एग्ज़ाम कराया भी, 4 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है सब बच्चों की। 4 साल से एग्ज़ाम कराया भी है, और एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम कराया है कि बस बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं, रो रहे हैं। और बस क्या ही कह सकते हैं कि कैसा रिजल्ट भी इन्होंने, फिर रिजल्ट भी नहीं इन्हें देना चाहिए था, रिजल्ट भी निकाल दिया है इन्होंने। और रिजल्ट में जो बच्चे फिर सक्सेस हुए हैं तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको तो बधाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी को जिनका हो गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत, क्योंकि 4 साल से वो मेहनत किए हुए थे। 4 साल से मेहनत किए हुए थे। तो मैंने भी डाला हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2022 में मैंने 21 में भी दिया था, तब हो नहीं पाया था। लेकिन 2022 से तो 4 साल से मैंने क्लास वगैरह लेकर के मैं मेहनत कर रही थी, और 4 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब मेरी तरह बहुत से बच्चे भी कोचिंग लेकर, कहीं कहीं से क्लास लेकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी जब उनका नहीं हो पाया है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हैं। डिमोटिवेट तो होंगे ही। अब जहाँ तक मेरे रिजल्ट की बात है कि वही है कि जिनका 4 साल की मेहनत ख़राब हो गई है, जो पास नहीं हुए, फेल हो गए हैं, तो उनकी तो मेहनत पर पानी फिर गया है 4 साल की मेहनत पर। और जो बच्चे पास हो गए हैं तो उनके सपने तो साकार हो गए हैं, उनके सपने तो साकार हो गए हैं। अब हम क्या करें, अब बैठकर रोने लगेंगे तो अब रोने से तो कोई चीज़ चेंज होने वाली नहीं है, कुछ भी अब बदलने वाला नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, और रिजल्ट भी ऐसा कि रिजल्ट में बस ऐसा है कि सरकार ने कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या ये सरकार चाहती है, क्या ये आयोग कर रहा है। धांधलेबाजी भी काफ़ी चली हुई है। जिन बच्चों ने हमारे पास ही बैठे थे, जिन बच्चों ने, और वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया ही नहीं, वे वहाँ पर उपस्थित थे ही नहीं, प्रेजेंट थे ही नहीं, अनुपस्थित थे। लेकिन जब रिज़ल्ट निकला तो उनका रोल नंबर फिर कैसे आ गया वहाँ पर। जब रिज़ल्ट निकला तो उनका रोल नंबर वहाँ पर कैसे आ गया, रोल नंबर उनका उस लिस्ट में उनका नाम आ गया। अभी फाइनल रिज़ल्ट भी आएगा, वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स के, 9 तारीख से स्टार्ट हुए होंगे, 17 तक होंगे, 17 तक। तो कुछ बच्चों को उसमें निकाल दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं, जिन बच्चों ने 18-18, 20-20 लाख रुपए दे, तो उनको तो बस नियुक्ति पत्र दे दिए जा रहे हैं, उनको दे दिए जा रहे हैं। और बाकी जिन्होंने मेहनत की है वो तो ऐसे ही रह गए हैं, क्या ही करें। तो ये सरकार की कैसी मंशा है, सरकार चाहती क्या है पता नहीं, कि इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस तरह तो बच्चों के साथ होना नहीं चाहिए था। अब सभी के साथ, उसमें हम भी शामिल हैं, कि हम सक्सेस होने वालों में तो शामिल नहीं हैं, कि जिनको सफलता मिली है, जो पास हो गए हैं, उसमें तो नहीं है।
हम तो फेलियर में ही हैं, फेलियर में ही हैं और बस क्या कहा जाएगा, तो फेलियर ही कहा जाएगा। सब बच्चों के साथ हमारे जो भी है जस्टिस तो होना ही चाहिए। अन्याय हुआ है, अभी कोर्ट में केस डाल दिया गया है, तो अगर उन बच्चों का कोर्ट में डालने के बाद में अगर उनका भी रोक दिया जाए, तो जिनको हुआ है, तो ये तो फिर अगर बच्चों की मेहनत से हुआ है तो उनके साथ भी फिर जस्टिस नहीं होगा। अगर बच्चों की मेहनत से हुआ है, लेकिन इसमें तो एग्ज़ाम ही ऐसा था कि तुक्के मार सब कुछ चला होगा, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन जब 40 से 45 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन टीजीटी के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या? वो कोई नेट लेवल का तो पढ़ नहीं लेंगे। नेट लेवल के क्वेश्चन उसमें आए हुए थे हमारे एग्ज़ाम में, हमारे पेपर में। और फिर इस पेपर को रिज़ल्ट भी दे दिया गया, इसका रिज़ल्ट भी। और देखिए भला आप बताइए कि इस पर कहीं नहीं लिखा है, इस पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ये टीजीटी का पेपर है। टीजीटी तो इस पर कहीं लिखा ही नहीं गया है। इस पर सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट और इस पर टाइम दिया गया है, और इस पर क्वेश्चन कितने हैं और पूर्णांक, इस पर ये कहीं लिखा ही नहीं गया है। इस पर भी है कि ये टीजीटी का पेपर है, इस पर कहीं भी नहीं लिखा है, इस पेपर पर ही। तो ये लेकर आए हैं हम, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम हमने दिया तो था, बट क्या करें, आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण भी हमारा नंबर इसमें नहीं आ पाया। अब इसे अपनी किस्मत कह लो, इसे लक कह लो, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं आयोग की गलती, अब क्या बता सकते हैं। बस इस समय अब हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं तो फिर ऐसे भी काम नहीं चलेगा, हमें आगे ट्राई करते रहना चाहिए। आगे हमें अभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो 4 साल से मेहनत हमने की हुई है वो तो जब ही कामयाब होगी जब हम फिर से एग्ज़ाम दें, फिर से भरें, आगे भी निकलेंगे। अभी तो एज भी है, जिन स्टूडेंट की एज भी है वो भर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या पता नेक्स्ट क्वालिफाई हो जाए। तो फिर सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सभी जो भी थे, जिनका हुआ नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट से थे, तो फिर से ट्राई करें, फिर से देखें। और जो कोर्ट में जा रहा है तो उसका तो देखते हैं कि अभी क्या होता है, कोर्ट वगैरह का क्या कुछ फैसला वगैरह क्या होता है, तो वो भी देख लेंगे क्या होता है। लेकिन पढ़ते रहें अपनी, और तैयारी को फिर से कंटिन्यू करें। अब री एग्ज़ाम की मांग, री एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी पढ़ना ही होगा, उसके लिए भी पढ़ना ही होगा। और अगर फिर से फॉर्म निकलेंगे और उसमें करना है तो फिर उसके लिए भी, अब फिर अगर हम अभी ऐसे ही छोड़ ही देंगे तो फिर हमारा तो ये ऐसा भी नहीं रहेगा, हमने तो जो कुछ याद किया हुआ था वो सब भी हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी है इसकी तैयारी कंटिन्यू हमें करते रहना चाहिए। सॉरी, बस कुछ थोड़ा हेडेक, सर में दर्द सा भी हो रहा था इस टाइम पे। ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारा हो नहीं पाया, तो उसमें हम भी एक हैं, हमारा भी नहीं हो पाया है। मैंने सोचा आप सबके साथ हम भी अपने विचार को शेयर कर देते हैं कि हम भी नहीं कर पाए हैं इसमें क्वालिफाई, और जो भी रिज़ल्ट आया है उसमें हमारा भी नंबर नहीं है, हमारा भी नाम नहीं है।
तो लेकिन अभी फिर से हमें रिस्टार्ट करना होगा, फिर से मेहनत करनी होगी। और जो एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा, और जो फिर से फॉर्म निकलते हैं उसमें होगा तो फिर उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। तो आप सभी डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। आप सभी के पास अभी आगे भी मौके हैं, आप कर सकते हैं। और इतनी सालों की मेहनत कभी तो काम आएगी ही, ये कभी तो काम आएगी। इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, पढ़ते रहें, फिर से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। बिल्कुल भी उठ खड़े हों दोबारा से, और फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल इस तरह से तो आपने जो मेहनत की थी वो भी सब बेकार ही चली जाएगी। देखो, कुछ लक के हाथ में भी होता है, कुछ अपनी किस्मत भी होती है। और क्या ऐसे तो है नहीं, क्या पता किस्मत इस बार साथ दे दे और फिर अगली बार में हो जाए। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो, और पढ़ते रहें। बिल्कुल आप सभी बताएं और कि आप में से किस किस का हुआ है। आपका क्या इंग्लिश सब्जेक्ट था आपका भी, और क्या मेरी तरह आपका भी नहीं हो पाया है। आप सभी फिर बताएं मुझे कमेंट करके। और मैं तो यही कहूँगी कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है आपको, दोबारा से उठ खड़े हो, दोबारा से फिर अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, दोबारा से फिर मेहनत करिए। एक ना एक दिन तो होगा ही, सक्सेस एक दिन ज़रूर ही मिलेगी। तो फिर आप इसी मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और इस बार का रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है, जैसा ज़्यादातर बच्चों के साथ हुआ है, तो फिर ऐसा ही रिज़ल्ट हमारा भी आया है। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यही आपको बिल्कुल भी आप परेशान उदास ना हो। और फेलियर और सक्सेस तो जीवन में लगे ही रहते हैं, लाइफ में लगे ही रहते हैं। हार और जीत का क्या है कि सफल आज नहीं हुए कल होंगे, कल ज़रूर होंगे सफल। तो इसीलिए चलिए, सबको नमस्ते, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और सभी का दिन अच्छा हो और आगे जीवन में सभी को सफलता मिले। तो इस तरह से बस गॉड की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। गॉड एक दिन तो हमारा साथ देंगे ही, तो आप सभी को भी गॉड पर विश्वास रखना है, और अपनी मेहनत पर भी, कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर कामयाब होगी, ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम फिर के नेक्स्ट वीडियो में जो है, क्योंकि मैं स्कूल में भी टीचिंग करती हूँ, वहाँ पर भी जाती हूँ। फिर जाने के बाद अभी दोबारा से पढ़ाई तो मेरी भी स्टार्ट नहीं हो पाई है, 1 महीना हो गया है तब से। 1 महीना क्या, ज़्यादा ही हो गया है एग्ज़ाम हुए को तो हमारा, लेकिन तब से मैं भी अभी नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ। लेकिन अभी हम फिर से एक नई सिरे से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से हम रीस्टार्ट करते हैं, फिर से अपनी तैयारी को हम कंटिन्यू करते हैं, नई दिशा देते हैं। ओके फ्रेंड।